अरे यार, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शर्लॉक होम्स को चर्च में मर्डर सॉल्व करना पड़े तो क्या होगा? वो भी ऐसे चर्च में जहाँ प्रीस्ट खुद बॉक्सिंग रिंग में किसी को मार चुका हो। हाँ, सुना सही आपने। आज हम बात करने वाले हैं वेक अप डेड मैन की, नाइव्स आउट फ्रैंचाइज की तीसरी फिल्म की, जो अभी दिसंबर 12 को थिएटर्स और नेटफ्लिक्स पे आई है। दोस्तों, अगर आपको लगता था कि ग्लास अनियन थोड़ी ज्यादा मस्ती वाली थी, तो ये फिल्म उसका बिल्कुल उल्टा है। रायन जॉनसन ने इस बार एक बिल्कुल अलग टोन अपनाया है, ठंडा, हवादार और बादलों से भरा हुआ। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर अंधेरे में एक रोशनी होती है, ये फिल्म एग्जैक्टली वही करती है। डैनियल क्रेग का बेनोआ ब्लॉन्क इस बार एक ऐसे केस में फंसा है जो लॉक्ड डोर मिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। आप जानते हैं ना, वो क्लासिक मिस्ट्रीज जैसे द हॉलो मैन एंड द मर्डर्स इन द रूम मॉर्ग, बस वैसी ही कहानी है ये। लेकिन जॉनसन साहब ने इसमें कुछ गहरे थीम्स ऐड किए हैं, फेथ वर्सेस लॉजिक, ग्रीड वर्सेस सैक्रिफाइस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारी जिंदगी में स्टोरी टेलिंग की कितनी जरूरत है। अब मेन कैरेक्टर है रेवरेंड जूड ड्यूपेंटेसी, जिसे जॉश ओ कॉनर ने प्ले किया है। यार, ये कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। जूड ने अपने पास्ट में बॉक्सिंग रिंग में एक आदमी को मार दिया था और तब से वो उस गिल्ट के साथ जी रहा है। वो अपने एंगर को समझने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ अटोनमेंट भी। जॉश ओ कॉनर का परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि डैनियल क्रेग को भी कंपटीशन मिल गया है। फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मॉन्सिन्योर जेफरसन वीक्स, जिसे जॉश ब्रोलिन ने प्ले किया है। ये आदमी लिटरली फायर के पुलपिट से प्रीचिंग करता है, शेम और गिल्ट को यूज करके लोगों को कंट्रोल करता है। उसका आर्ग्यूमेंट है कि उनका फेथ अटैक में है और फाइट बैक करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जुड बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच अपनाता है, हग्स ओवर फिस्ट्स वाला। कास्ट की बात करें तो यार, क्या लाइनअप है। ग्लेन क्लोज, जेरेमी रेनर, कैरी वॉशिंगटन, मीला कुनिस, एंड्रयू स्कॉट, सबने अपना बेस्ट दिया है। ग्लेन क्लोज तो मार्था डेलाक्रोज के रोल में बिल्कुल अनहिंज्ड लग रही हैं। जेरेमी रेनर डॉक्टर नथानियल शार्प प्ले कर रहा है, जिसकी वाइफ रिसेंटली किसी और के साथ भाग गई है। कैरी वॉशिंगटन एक टाइटली वाउंड लॉयर है जिसे फादर इश्यूज हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, बेनोआ ब्लैंक फर्स्ट एक्ट में बिल्कुल नहीं दिखता। जॉनसन ने जॉश ओकॉनर को पूरा स्पेस दिया है अपना कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, और ऑनेस्टली ओकॉनर ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। उसका परफॉर्मेंस प्लेफुल भी है और ग्राउंडेड भी। फिल्म का कोर थीम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि कैसे फैक्शंस इमर्ज हो गए हैं, चर्च में भी और कंट्री में भी। लेकिन फाइटिंग फॉर योर ट्राइब से कुछ नहीं होगा। प्रोग्रेस तभी होगी जब हम आउटसाइडर्स को वेलकम करेंगे। ये मैसेज आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो स्टीवन येडलिन ने कमाल का काम किया है। ओल्ड न्यूयॉर्क चर्च की कूल लाइट और विंडो से आती सनलाइट का कॉन्ट्रास्ट देखने लायक है। ये फिल्म बिल्कुल फिल्म जैसी लगती है, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब मिस्ट्री की बात करते हैं। ये टिपिकल हू डन इट नहीं है, बल्कि व्हाई डन इट है। जॉनसन का फोकस मर्डर सॉल्व करने पर कम है, अंडरलाइंग मोटिवेशंस पर ज्यादा है। केस इतना कॉन्वोल्यूटेड है कि आपका सिर चकरा जाएगा, लेकिन यही तो मजा है ना। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि फिल्म सरप्राइजिंगली ऑप्टिमिस्टिक है। ये अंडरस्टैंडिंग को कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रखती है, लेकिन प्रीची या सेंटिमेंटल नहीं लगती। जॉनसन का स्क्रिप्ट रेजर शार्प है, शायद उनके जनरेशन के बेस्ट राइटर्स में से एक का काम। एंगर के रूट्स पूरे प्लॉट में वीव किए गए हैं। जूड का बैकग्राउंड, विक्स की ब्रूटैलिटी, मार्था का जजमेंट, साई की ऑपर्चुनिज्म, नैट का रिजेंटमेंट, सब कुछ कनेक्टेड है। जॉनसन ने आज की डिवाइडेड वर्ल्ड को देखा है और उसे ओल्ड फैशन मिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट किया है। फिल्म का रन टाइम 145 मिनट्स है और PG-13 रेटिंग है। दिसंबर 12 से थिएटर्स और नेटफ्लिक्स दोनों पर अवेलेबल है। डैनियल क्रेग को इन 2 सीक्वल्स के लिए $100 मिलियन मिले हैं। अब समझिए कि कितना कॉन्फिडेंस है नेटफ्लिक्स को इस फ्रेंचाइज में। क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स मिक्स्ड है। कुछ को लगता है कि ये ग्लास अनियन की एम्बिशियस स्विंग के बाद एक स्टेप बैक है, लेकिन रॉजर ईबर्ट के रिव्यू में इसे एंटरटेनिंग जेम कहा गया है। कुछ रिव्यूअर्स को लगता है कि कैरेक्टर्स को इनफ डेवलपमेंट नहीं मिला, लेकिन जॉश ओ कॉनर की परफॉर्मेंस को सबने प्रेज किया है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज पसंद करते हैं। अगर आप फेथ, लॉजिक और ह्यूमन नेचर के बारे में सोचना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। जॉनसन ने एक ऐसी कहानी बनाई है जो एंटरटेन भी करती है और थिंक भी कराती है। फिल्म का मैसेज क्लियर है, हमारे बीच जो डिफरेंसेस हैं वो उतने बड़े नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हमारी कॉमन नीड्स ज्यादा हैं और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम सो रहे हैं। वेक अप करने का टाइम आ गया है।
तो दोस्तों, अगर आप एक एंटरटेनिंग मिस्ट्री चाहते हैं जो आपको थिंक भी कराए, तो वेक अप डेड मैन डेफिनेटली देखिए। ये नाइव्स आउट फ्रैंचाइज का एक वर्दी एडिशन है, भले ही ये ग्लास अनियन से अलग टून में हो। डैनियल क्रेग का बेनॉइड ब्लांक फिर से अपना मैजिक चलाता है और जॉश ओकॉनर का परफॉर्मेंस देखने लायक है।